यति नरसिम्हानंद ने हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बड़ी गुस्ताखी की है। इसको लेकर पूरी दुनिया में सभी मुसलमानों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। इसी मुद्दे को लेकर अब्दुल्ला खान ने पितरकुंडा स्थित अपने निवास स्थान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पत्रकारों से बातचीत में बताया कि सबसे पहले हम सभी लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और यह मुल्क हमारा है, देश हमारा है और देश की अच्छाई के लिए, इसके विकास के लिए हम सभी लोग चाहेंगे कि हमारा देश आगे बढ़े। चाहे वो हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, सभी धर्म एक बराबर हैं और हमारे धर्म से भी यह बताया गया है कि आप दूसरे के धर्मों की रिस्पेक्ट करिए। और यहाँ तक कि हमारे धर्म में यह भी बताया गया है कि सिर्फ इस्लाम धर्म में ही पैगंबर पैदा नहीं हुए, मैसेंजर सिर्फ इस्लाम में ही पैदा नहीं हुए हैं बल्कि मैसेंजर दूसरे धर्मों में भी पैदा हुए हैं। उन्होंने आगे बताया कि आपने देखा होगा एक भी मुसलमान किसी भी धर्म को लेकर कभी भी ऐतराज़ नहीं करता है, दुख वहाँ होता है। यति नरसिम्हानंद जैसे लोग हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं। हमारे इस्लाम के अंदर जो सबसे बड़े प्रॉफिट हैं वो मोहम्मद साहब, लेकिन आज उनके ऊपर उंगली उठाना और उनको अपशब्द का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया का मुसलमान लगभग 250 करोड़ इस बात को लेकर काफ़ी नाराज़ हैं। उन्होंने आगे बताया कि चाहे प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी हो, चाहे देश में प्रधानमंत्री मोदी हो, ऐसे लोगों पर लगाम लगाना चाहिए। पूरे इंटरनेशनल लेवल पर इसका असर क्या पड़ रहा होगा उनके बोलने से, केवल इसीलिए जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वह कभी टूटने नहीं चाहिए, ख़त्म नहीं होना चाहिए, कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए और हमारा जो भाईचारा हिंदू मुस्लिम का है वह ख़त्म नहीं होना चाहिए और हिंदू मुसलमान की जो मोहब्बत है वह कभी ख़त्म नहीं हो सकती। देखिए, सबसे पहले हम सभी लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। ये मुल्क हमारा है, ये देश हमारा है और इस देश के अच्छाई के लिए, इसके विकास के लिए हम सब लोग चाहेंगे कि हमारा देश आगे बढ़े। जहां तक धर्म का सवाल है, देखिए मेरी अपनी नजर में हर धर्म बराबर है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, चाहे और दूसरे धर्म हो। मेरी नजर में सारे धर्म एक बराबर हैं और हमारे धर्म में भी ये बताया है कि आप दूसरे के धर्मों की रिस्पेक्ट करिए, उनको ऑनर करिए। और यहां तक कहा गया है हमारे धर्म में कि सिर्फ इस्लाम में ही पैगंबर नहीं पैदा हुए हैं, मैसेंजर सिर्फ इस्लाम में ही पैदा नहीं हुए हैं बल्कि मैसेंजर दूसरे धर्मों में भी पैदा हुए हैं। इसलिए उन धर्मों के और के मैसेंजर की आप रिस्पेक्ट करिए। ये हम लोगों को सिखाया गया है, हमारे धर्म ने बताया है। और हम लोग, आप लोगों ने देखा होगा, हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान किसी दूसरे धर्म के ऊपर इतराज नहीं करता है। हम उनके जो उनके प्रॉफिट है, जो उनके मैसेंजर हैं, हम सारे मुसलमान, हिंदुस्तान का सारा मुसलमान उन मैसेंजर की रिस्पेक्ट करते, इज्जत करते हैं, चाहे भगवान राम हो, चाहे दूसरे तीसरे हो। लेकिन दुख की बात क्या होती है कि हमारा दिल खुला हुआ है, हर मजहब के लिए खुला हुआ है, हर धर्म के लिए खुला हुआ है। लेकिन वहां दुख होता है जब यति नरसिम्हानंद जैसे लोग जब हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं। हमारे इस्लाम के अंदर जो सबसे बड़े प्रॉफिट है वो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे मोहम्मद साहब हैं, वो सबसे बड़े प्रॉफिट माने जाते हैं। आज उन पर उंगली उठाना और अब शब्द का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं पूरी दुनिया का मुसलमान, और मैं समझता हूं पूरी दुनिया का मुसलमान कम से कम 250 करोड़ होगा, उसमें से एक भी मुसलमान इस बात से खुश नहीं हो सकता। पूरी दुनिया का मुसलमान ऐसे जैसे लोगों से नाराज बैठा है। अब आप सोच लीजिए, जहां 250 करोड़ लोग इनके शब्दों से नाराज हो रहे होंगे, तो आप बता दीजिए
पूरे इंटरनेशनल लेवल पर उसका असर क्या पड़ रहा होगा इनके बोलने से केवल। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि चाहे योगी जी हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हो, ऐसे लोगों पर लगाम लगाना चाहिए। इसलिए जो हमारे अंतरराष्ट्रीय रिलेशन है, वो अंतरराष्ट्रीय रिलेशन खत्म नहीं होना चाहिए, टूटने ना चाहिए, कमजोर नहीं पड़ने चाहिए। और हमारे जो एक भाईचारा है, जो हिंदू मुसलमान का भाईचारा है, जो मोहब्बत है, वो भी खत्म नहीं होना चाहिए। और मैं यही बता दूं, बहुत डंके की चोट पर मैं इस बात को कह रहा हूं, ऐसे लोग कितनी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, जो हमारी मोहब्बत है, जो हमारी हिंदू मुसलमान की मोहब्बत है, जो अटूट मोहब्बत है, वो जिंदगी भर खत्म नहीं होगी। मैं ये बता दूं आप लोगों को। अभी तक नरसिंह अहमद की गिरफ्तारी नहीं हुई, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, मुसलमान हर जगह ज्ञापन दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनकी गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाए और कड़ा से कड़ा कानून पर लगाया जाए। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो मजबूरी का सौदा हो जाता है कि जब सरकार आंख बंद किए रहती है, सरकार नहीं बोलती है, तब मजबूरी में लोग सड़क पर उतर के आते हैं, अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। मेरा यह कहना है कि अगर कोई भी इस तरह के अपशब्द बोलता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट भी मना करता है, हाई कोर्ट भी मना करता है, संविधान भी मना करता है, आंख बंद मत करिए। मोदी जी आंख बंद मत करिए, योगी जी आंख बंद मत करिए। इससे पहले कि लोग सड़क पर आके प्रोटेस्ट करें, आप खुद उनको कड़ा से कड़ा कदम उठा लेना चाहिए। और अगर उनकी जगह जेल है तो उनको जेल भेज दीजिए आप। हम सड़क पर नहीं उतरना चाहते हैं, ये तो मजबूरी होगी, और जो लोग सड़क पर उतर रहे हैं ये उनकी मजबूरी होगी, वरना लोग सड़क पर उतरना नहीं चाहते हैं। योगी जी का फरमान दिया है कि किसी बाबा या किसी धर्म को लेकर अब टारगेट किया जाएगा तो उनका कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पर क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूंगा, मैं इनकी इस बात का स्वागत करता हूं, बहुत अच्छी बात है। अगर योगी जी ने कहा है तो मैं इस बात का खुले दिल से स्वागत करता हूं, लेकिन इंप्लीमेंट होना चाहिए। आपने एक कह दिया, हवा में उड़ गया तो बात नहीं बनती है भाई, आप इंप्लीमेंट करके दिखाइए। जब इंप्लीमेंट करेंगे तब आप विश्वास बनेगा कि जो आप कहते हैं वही आप करते भी हैं।